मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विचार करेंगे एक पुरुष जाति की कुंडली में, जो कि माता पिता का सेवक है और धन की उसको कोई कमी नहीं है, सम्मान भी मिल रहा है। थोड़ा सा ग्रहों के प्रभाव होने से त्रुटि आ रही है, उसका भी उपाय आपके सामने प्रस्तुत रखेंगे। आपका किसी भी लगन की कुंडली हो, हम हमेशा बताते हैं अब कुंडली में लगन और लग्नेश बलवान स्थिति में हो तो कुंडली अच्छी होती है, क्योंकि लग्नेश जातक का प्रतिनिधि है। सपोज क्या ये कुंडली आपकी है तो ये लगन और लग्नेश का भाव वो समझो आपका प्रतिनिधि है, आप हैं, ऐसा मान करके सोचो। और अगर वह बलवान होगा, दूसरे शब्द में बोलो, लग्नेश गाड़ी का ड्राइवर है, गाड़ी का ड्राइवर बुद्धिमान होगा, ठीक होगा तो गाड़ी को पार कर देगा। तो ये जीवन भी एक गाड़ी है और उसमें हमारी कुंडली का लग्नेश प्रतिनिधि करता है, और लग्नेश का मतलब है जातक स्वयं। लगन का स्वामी दसम भाव में हो, दसम भाव सम्मान का भाव है, चाहे लगन कोई भी होने दो। दसम भाव सम्मान का भाव है, पिता का सुख का भाव है, और दसम भाव शीर्ष कोण है, ऊंचाई पर ले जाता है, तो सम्मान उसको प्राप्ति होती है। दूसरा है चंद्रमा लगन भी है और सूर्य लगन भी है। तो हमारे विद्वानों का मत यह है, पराशर जी क्या कहते हैं कि सूर्य से चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में हो, या कहने का मतलब चंद्रमा सूर्य के साथ में हो, चौथे भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो और दसम भाव में हो, यानी सूर्य से चंद्रमा अगर सूर्य से केंद्र में हो, लगन से केंद्र में नहीं, सूर्य से केंद्र में हो, तो निम्न फल मिलते हैं, धन और उसकी इतनी निम्न किसी मिलते हैं। लेकिन सूर्य से चंद्रमा तीसरे भाव में हो, छठे भाव में है, नौवें भाव में हो और 12वें भाव में, सूर्य से, लगन से नहीं, तो ऐसे जातक का चहुमुखी विकास हो जाता है, सभी भोगों का सुख मिलता है और धन और माल की अच्छी उसकी स्थिति बनती है। पराशर जी ने अपने 39 अध्याय में चंद्र के योगों में इसका वर्णन दिया है। लग्नेश दसम भाव में मैंने आपको बता दिया अच्छा राजयोग होगा, और सूर्य आपका कहीं पर भी हो, सूर्य से छठे भाव में या 9वें भाव में या 12वें भाव में चंद्रमा हो, वो भी धन और सम्मान की अच्छी स्थिति बताता है। दूसरा, 9वां भाव भाग्य भाव का स्वामी है और दसम भाव, अगर दसम भाव और 9वें भाव की युति हो, कहीं पर अच्छी जगह पर युति हो, 9वें और 10वें की युति हो, तो उसको भाग्य सुख और राज सुख मिलता है। क्यों? ये भाग्य है और ये राज का सुख है, और दोनों जब मिल जाते हैं, दोनों की युति हो जाती है, तो भाग्य सुख और राज सुख हो जाता है। दूसरा, चतुर्थ भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी, अगर दोनों की युति कहीं पर शुभ स्थान पर हो, तो उसका भाग्य उदय से वह जातक सुखी होता है। बहुत अच्छे ग्रह है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे ग्रह हमारे कर्मों के अनुसार से हमारी टांग को पकड़ के खींच लेते हैं और प्रभाव में न्यूनता ला देते हैं, और इसी प्रकार इस जातक की कुंडली में हुआ। हम विचार करेंगे, चंद्रमा से तीसरे भाव में गुरु, चंद्रमा कहीं पर भी हो, यहां पर हो, यहां से तीसरे भाव में गुरु यहां हो गया, यहां हो, यानी तीसरे स्थान पर गुरु हो, तो आप यह आजमाइश करके देख लेना, जब बालक 17वें साल की आयु में कदम रखता है, उस टाइम पर चाहे कारण कुछ भी हो, उसके पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी सुधर जाती है। तो ये विचार करेंगे। दूसरा करेंगे, चंद्रमा यानी सूर्य से चंद्रमा छठे भाव में हो तो अच्छा सुख मिलता है। वहीं पर दूसरे हमारे ज्योतिष के विद्वानों में ये कहा है, अगर जब सूर्य से चंद्रमा छठे भाव में होता है, तो चंद्रमा से सूर्य अष्टम भाव में होता है, तो रोग भी देता है। ठीक है, रोग अपनी जगह पर है और धन वैभव अपनी जगह पर है। लग्न दसम भाव में अच्छा राजयोग, माता पिता को पूजने वाला होता है।
नवमेश और दशमेश की युति आय भाव में, भाग और सुख का राजमान सुख मिलता है, किसी किस्म की परेशानी नहीं आती। आज का हमारा वीडियो का विषय है माता पिता का सेवा, भाग्य का सुख, राज का सुख और चहुमुखी सफलता। पुरुष जातक का जन्म 26/5/1972 शुक्ल पक्ष 14 विशाखाचरण एक शुक्रवार को हुआ। जन्म के समय पर सिंह लगन उदय हुआ, 17 डिग्री लेकर के विराजमान है। तीसरे भाव में तुला राशि में चंद्रमा 20 डिग्री लेकर विराजमान है। पंचम भाव में धनु राशि में गुरु 13 डिग्री लेकर के विराजमान है। छठे भाव में राहु मकर राशि में 5 डिग्री लेकर विराजमान है। दसम भाव में बुध 0022 डिग्री लेकर विराजमान है, अस्त है। सूर्य 11 डिग्री 39 मिनट लेकर के विराजमान है। वहीं पर शनि 15 डिग्री 57 मिनट लेकर के विराजमान है। यह भी शनि भी अस्त है। हम अक्सर बताते हैं कि शनि और सूर्य का विषयोग होता है, परंतु दर्शकों ग्रहों की मैत्री कई हिसाब से होती है। पंचदा मैत्री होती है, नैसर्गिक मैत्री होती है, तत्कालीन मैत्री होती है। अब एक कुंडली में देखिए, सूर्य लग्नेश है, स्वयं है, और शनि सप्तमेश है, जीवन साथी है। किसी भी कुंडली में आप ये देखोगे कि लगन से जो सप्तम भाव पर है वो शत्रु की ही राशि है। हमारे विद्वानों ने कुंडली की रचना इसी तरह से की है कि दोनों आपस में मिलकर रह सके। कोई भी आप कुंडली का देखो, किसी भी लगन की कुंडली हो तो सप्तम भाव में उसकी शत्रु राशि आएगी। तो यहां पर शनि और सूर्य एक साथ मिल रहे हैं, सप्तम भाव का स्वामी और लगन का भाव भी एक साथ है, दोनों पति पत्नी हैं। रेल के एक डब्बे में बैठे हैं, तो बताइए कैसे झगड़ा होगा? अटूट प्यार होगा। यहां पर तत्कालीन मैत्री का प्रभाव आ जाता है। तो शनि और सूर्य एक साथ है, कोई समस्या नहीं, पति पत्नी में प्यार होगा। वैसे शनि थोड़ा सा प्रभाव अस्त है, वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको समझाया अब यहाँ का। शनि छठे भाव का स्वामी भी है, अपना रोग देने की जो उसकी आदत है वो कोई ग्रह नहीं छोड़ेगा, तो रोग भी थोड़ा सा देगा। तो दसम भाव में शनि और सूर्य बुध है। एकादश भाव में मंगल भाग्य भाव का स्वामी, तो चतुर्थ भाव का स्वामी शुभ स्थिति में है, और शुक्र 11 डिग्री लेकर के विराजमान है। शुक्र दसम भाव का स्वामी है, तीर्थ भाव पराक्रम का भाव है। द्वादश भाव में केतु 5 डिग्री लेकर विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, सिंह लगन के स्वामी सूर्य है और सूर्य ग्रहों का राजा है। सिंह राशि का लगन का होना मतलब शरीर उसका मजबूत होगा, स्वभाव थोड़ा सा उग्र होगा, क्यों? अग्नि तत्व की राशि है। लेकिन परिस्थिति के अनुसार ऐसे जातक बड़े आराम से ढल जाते हैं और अपने उच्च अधिकारियों का, अपने घर में उच्च अधिकारियों का, अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, क्योंकि ग्रहों का राजा है और दसम भाव में है। माता पिता का परम भक्त होता है ऐसा। ग्रहों का राजा सूर्य दसम भाव में। आपका लग्नेश कोई भी हो, जब लगन दसम भाव में होगा तो उसका पहला काम यही होगा कि वह माता पिता का परम भक्त होगा। देवताओं के लिए प्रति श्रद्धा भी होगी, समाज में ख्याति भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा, राज्य पक्ष से लाभ भी मिलेगा, भाग्य हमेशा साथ देगा, आनंद में जीवन होगा, सभी भोगों का भोगना पड़ेगा। अगर यहां पर लग्नेश पाप ग्रह से प्रभावित है तो जो मैंने गुण वर्णित किए उन गुणों में कमी आ जाएगी। कमी कैसे आ जाएगी मैं वो भी साथ साथ बता के चलता हूं। यहीं पर लग्नेश जब दसम भाव में बैठता है तो उच्च अधिकारी बनाता है, और पाप ग्रह की तरह से अगर लग्न का स्वामी दबा हुआ है किसी कारण की वजह से तो निम्न क्षेत्र का कर्मचारी बनाता है। तो ऐसा ही हो जाता है। सरकार में तो रहता है, जैसे कि आप एक ऑफिस में देखोगे, एक दफ्तर में देखोगे, कहीं पर देखोगे एक बाबू है तो एक अधिकारी है, एक उसका बॉस है। ये फर्क पाप ग्रह की और अंशों के आधार पर आ जाता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। आगे कंक्लूजन में आपका पूरा ध्यान बताएंगे इनको। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी या तीसरे भाव में है। भाई बहन के सुख में पराक्रम में कुछ कमजोरी होगी, परंतु भारी स्थानों से लाभ मिलेगा। भाग्य धर्म की उन्नति होगी, क्योंकि चंद्रमा
भाग्य भाव को देख रहा है। मंगल, मंगल सिंह लगन में योग कारक है, त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र का स्वामी और एकादश भाव में बहुत अच्छी शुभ जगह पर है, आमदनी का भाव है। मंगल कारक ग्रह आमदनी में वृद्धि करेगा, माता भूमि मकान का सुख मिलेगा, धन कुटुंब का सुख मिलेगा, चतुर्दृष्टि से देख रहा है, धन को कोष को भर देगा। और सप्तम दृष्टि से धनु राशि को पंचम भाव में देख रहा है, धर्म शिक्षा बुद्धि में भी सफलता देगा, शिक्षा बुद्धि में भी सफलता देगा। अष्टम दृष्टि से मंगल सत्य भाव को उस दृष्टि से देख रहा है, रोग और शत्रु का शमन कर देगा, ऐसे सामने शत्रुओं का काल होगा, शत्रु इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध 0-0-22 डिग्री पर है। जब इस स्थिति में होता है तो हमारा सिद्धांत ये कहता है बुध पिछले का फल देता है, तो इसलिए इसका कोई फल नहीं है बुध का इस कुंडली में, 0-0-22 है। वो बात है, ग्रह तो है, बुध बुद्धि का कारक है, अस्त है, तो थोड़ा सा कमजोर तो रहेगा ही ना, उसमें तो बात नहीं। बुध अस्त है, बुध बुद्धि का कारक है, ज्ञान कैचिंग पावर है, थोड़े से कम रहेगा, वो तो फर्क आएगा। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु पंचमेश है और अष्टमेश है। गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि पंचम भाव में है और गुरु अपने ही भाव में है। दर्शकों, संतान विद्या बुद्धि के पक्ष में सफलता मिलेगी, भाग्य की वृद्धि होगी, क्यों? पंचम दृष्टि से देख रहा है, भाग्य की वृद्धि होगी। और एकादश भाव को देख रहा है गुरु, आमदनी तो होगी होगी, और मंगल को भी साथ में देख रहा है। जब मंगल को अगर देख रहा है तो ऐसा जातक राजपुरुष होगा, तेजस्वी होगा। मिथुन राशि में मंगल हो और गुरु की दृष्टि हो, उसके प्रभाव से ऐसा जातक राजपुरुष भी होगा, तेजस्वी होगा और सभी कार्यों में चतुर होगा। अब गुरु शुक्र को भी देख रहा है, मैं यहीं पर शुक्र का भी बात बता देता हूं। अच्छी खासी धन की आमदनी होगी, अच्छा योग बनेगा, अच्छा होगा और अच्छा चरित्रवान भी होगा। और शुक्र बलवान है, अच्छी मोटर गाड़ी होगी, अच्छा सजा धजा उसका घर भी होगा, ये शुक्र के प्रभाव से मिलेंगे। अब बात करते हैं शुक्र की। सप्तम दृष्टि से हो गया, अष्टम नवम दृष्टि से गुरु लगन को देख रहा है, लगन को प्रभावित कर रहा है, लगन को ऊंचा उठा रहा है। वह लगन चाहे शत्रु राशि का लगन हो या किसी का भी लगन हो, जिसको लगन को गुरु देख रहा है तो उसको कहीं ना कहीं प्रभाव से ऊंचा उठाएगा, बशर्ते कि मकर लगन ना हो, क्योंकि मकर में नीच का हो जाता है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र दसम भाव का स्वामी, तृतीय भाव का स्वामी और एकादश भाव में है। एकादश भाव में शुक्र पराक्रमी बढ़ जाता है, आमदनी अच्छी, सरकार से लाभ, क्यों? दसम भाव सरकार का है और पराक्रम का है, मेहनत से आमदनी कमाएगा, परिश्रम से सरकार से कमाएगा। जहां पर शुक्र की युति भाग्येश के साथ है, तो यहां पर दो युति बन रही है, चतुर्वेद और भाग्येश, चतुर्वेद और भाग्य का स्वामी, चतुर्भाव का स्वामी, भाग्य का स्वामी, ये दोनों शुक्र और मंगल है। इसके प्रभाव से भाग उदय से सुखी होगा, अच्छा भाग रहेगा, भाग की कोई परेशानी रहेगी। दूसरा, दसम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी, तो यहां पर शुक्र तो एक ही है, मंगल दो पोर्टफोलियो कर रहा है, चतुर्थ का भी नवम का भी है। तो यहां पर आपको जब दे रहा है तो भाग्य सुख और राज सुख में कोई कमी नहीं होगी। अब बात करते हैं शनि की। शनि छठे भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी और दसम भाव में है। पराशर जी के मुताबिक, पराशर जी के व्याख्यान के मुताबिक ऐसे बताते हैं कि जब शनि सप्तम दसम भाव में होता है तो वह जीवन साथी उसका सुनता नहीं है। मतलब इनका सप्तम शनि दसम भाव में है तो जीवन साथी बताते हैं सुनता नहीं है, मन मर्जी की चलाता है। लेकिन अस्त है, थोड़ा सा चलाएगा ही, कम होएगा। एक ही डब्बे में बैठे हैं तो प्यार रहेगा ही। तो हम सफर करते हैं तो एक रेल में दो बैठते, थोड़ी देर का सफर होता है, ये तो पूरा जिंदगी का सफर है। वो बंद गए हैं, कहने का मतलब अच्छा प्यार होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी दृष्टि से खर्चा तो अधिक होगा। सप्तम दृष्टि से यहां पर सुखों की हानि करेगा, पर सूर्य को दे रहा है तो शनि क्या हानि करेगा। और दसम दृष्टि से शनि अपने भाव को देख रहा है, अच्छा गृहस्थी में अच्छा सुख देगा, कोई दिक्कत नहीं, गृहस्थी में भी कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं राहु की। राहु
छठे भाव में मकर राशि में, शत्रु पर सफलता, परंतु कभी कभी शत्रुओं से परेशानी भी होती है। पंचम दृष्टि से राहु सूर्य को पीट रहा है, वो बात आ गई जो मैंने पहले कहा था। सूर्य के 11 अंश हैं, राहु के 5 अंश है, सूर्य पीड़ित हो रहा है, सूर्य लग्नेश है, जहां पर सुखों की हानि हो रही है। लग्नेश अपना पूरा प्रभाव नहीं दे रहा है, अधिकारी से कर्मचारी बनने वाला योग हो गया, रहेगा सरकार में, है भी सरकार में। अगर ये नहीं होता, उसका भी मैं एक कारण लास्ट में बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए था, तो वो अधिकारी बन सकता था, लेकिन पीड़ित होने की वजह से कर्मचारी पर ही रह गया। सप्तम दृष्टि से बाहरी स्थानों से सफलता होगी और धन और कुटुंब का साथ होगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु खर्चीला बनाएगा। पंचम दृष्टि से यहां पर चतुर्थ भाव को देख रहा है, भाव में कमी, कुछ नहीं कमी दे, ये तो एक ग्रहों का प्रभाव जो हम आपको बताते हैं। दूसरा सूर्य दे रहा पीड़ित है, पर हाँ सुख में थोड़ी सी कमी देगा, सिद्धांत के मुताबिक पंचम दृष्टि से देख रहा है। शत्रु का शमन होगा। अष्टम देख रहा है तो जीवन में कष्टों का योग बनता है। ये ग्रहों का प्रभाव रहा। अभी देखिए दर्शकों, मैंने सभी ग्रहों का प्रभाव करा दिया। चंद्रमा से तीसरे गुरु है, चंद्रमा यहां पर है तृतीय भाव में और गुरु नवम भाव में है। लोगों का प्रिय होगा, लोगों से सम्मान मिलेगा। और जब बालक 17 साल की आयु में आता है, ऐसा चाहे आपकी कुंडली में हो, आप आजमाइश करके देख लेगा, नहीं है तो मेरा फोन रहता है, वीडियो फोन करना। जब 17 वर्ष की आयु में जब कदम रखता है तो बालक किसी न किसी कारण की वजह से उसके पिता की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, धन की स्थिति अच्छी होती है। तो ये चंद्रमा से तीसरे गुरु का प्रभाव बताया। चंद्रमा से अष्टम सूर्य रोगी बनाता है, चंद्रमा से अष्टम सूर्य रोगी बनाता है, परंतु हमारे पराशर जी ने उसको ये कहा है, उन्होंने रोगी का जिक्र नहीं किया। ये तो हमारे बाकी जो शास्त्र है वो बताते हैं, लेकिन पराशर जी ने अपने होरा शास्त्र के 39 अध्याय में बताया है कि अगर सूर्य से चंद्रमा तीसरे भाव में हो, छठे भाव में, नवम भाव में, 12वें भाव में हो तो चौमुखी सफलता मिलती है, धन का विकास रहता है, कोई समस्या रहती। तो सूर्य से छठे भाव में है, रोगी अपनी जगह होता होगा, हम उसको भी नकारात्मक नहीं कह सकते, लेकिन चारों तरफ उसको विकास मिलता है, धन की कोई कमी नहीं रहती। ये भी हो गया। लग्नेश दसम भाव में अच्छा राजयोग है, लग्नेश दसम भाव में अच्छा राजयोग है, माता पिता को पूजने वाला है, वो मैंने आपको बता दिया, और सम्मान का कारक है। राहु पीड़ित है तो वहीं कमी हो गई। नवमेश दसमेश की युति, नवमेश मंगल है, दसमेश शुक्र है, अच्छी आमदनी के भाव में है, एकादश भाव में सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। धन के लिए उसकी कोई सीमा नहीं रही, धन के तो भंडार भरे हो गए, धन में कोई समस्या ही नहीं। नवमेश चतुर्थ भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी, यानी चतुर्थ भाव का स्वामी नवम भाव के मंगल है, तो लेकिन शुक्र चतुर्थ के साथ भी है। मंगल 2 पोर्टफोलियो, नवम भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र तो एक ही है। अगर जब चतुर्थ और दसमेश की युति आती है, चतुर्थ और दसमेश, चतुर्थ और दसमेश की युति आती है, चतुर्मेश और दसमेश की युति आती है, तो भाग्य सुख में उसको मिलता है, भाग्य सुख भी आता है। यानी नवमेश और दसमेश भाग्य सुख में आ जाता है, तो भाग्य भी सुख में उसको मिल जाता है, नवमेश और दसमेश से भाग्य सुख भी मिल जाता है। तो ये ग्रहों के योग मैंने आपको बताए। अब मैंने बताया था अगर अधिकारी से कर्मचारी कैसे बना। दर्शकों, अगर आप कुंडली का अल्कोन पहले कर लेते हैं, समय से पहले कुंडली का देख लेते हैं, और जैसे ये सूर्य जब राहु से पीड़ित हो गया तो पितृदोष बन जाता है, जब राजा पीड़ित हो गया तो पितृदोष बन जाता है। अगर उसका समय रहते उपाय कर लिया जाता है, और समय रहते उपाय कर लेना चाहिए, और उसके साथ साथ सूर्य का रत्न धारण कर लेना चाहिए, तो मैं कहता हूं वो अधिकारी बनेगा। मेरा अनुभव है, किया हुआ है। राहु ने सूर्य को पीड़ित किया, उपाय कर लेना चाहिए। राहु कौन है? पूर्वजों का प्रतिनिधि है। इन्होंने पूर्व जन्म में या अभी जन्म में पूर्वजों का कहीं ना कहीं सम्मान में कमी रह गई। सूर्य लग्नेश है,
ये कुंडली बताती है कि इनके कोई पूर्वज तृप्त आत्मा में थे, लेकिन जातक के कर्म अच्छे थे जो इतने योग लेके आया, और उनके प्रभाव से राहु ने टांग पकड़ के खींच ली कि कहां जाओगे, मैं भी तो हूं। तो ऐसे योगों का समय रहते आपको उपाय कर लेना चाहिए। उपाय करके पिंडों निकाल करके रत्न धारण कर ले सूर्य का। मैं 100% ये कह सकता हूं, आप श्रद्धा से काम कीजिए, और भगवान ने कहा है गीता में भी, तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल वो देगा। तो कर्मचारी से अधिकारी बनता है। दूसरा, आपने ऐसा भी देखा होगा कि ये सारे प्रभाव कैसे होते हैं। एक बच्चा मान लिया किसी में एक क्लर्की वाले उसमें कुर्सी पर उसकी नियुक्ति हो जाती है, क्यों? उस समय ग्रह की दशा ठीक नहीं, कुछ नहीं, लेकिन बाद में जब वो उसका अपना दोष निवारण वगैरह करता है तो दोबारा एग्जाम दे करके अधिकारी भी बन जाता है। आपने हर एक विभाग में ऐसा देखा होगा, निम्न सत्र से उच्च सत्र पर पहुंच जाते हैं परीक्षा देने के बाद। एक तो अधिकारी वो होते हैं जो कदम ही सरकार में अधिकारी के रूप में रखते हैं, एक अधिकारी वो होते हैं निम्न वर्ग में आते हैं और फिर अपना मेहनत करके जो परेशानी उसको दूर करके फिर अधिकारी के रूप में कदम रखते हैं। तो इस तरह से भी ऐसा हुआ है। दर्शकों, मैंने शास्त्रों के अनुसार अपने योग के अनुसार आपको समझाने की कोशिश की। अगर आप समझते हो कि ये वीडियो काबिल है किसी के, तो फिर तो मेरा तो वही आपसे एक आग्रह रहता है कि मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, और जिस दर्शक ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो। आपको पता है ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहां पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजाएं की जाती हैं। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, पूरे जीवन का सार निचोड़ देता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान की प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के अभिभावक के पास भेजता है, राह आसान करता है। जरूरत आपको संपर्क करने। दर्शकों, हम फिर कहूंगा, अच्छा लगा है तो शेयर करो, लाइक करो, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और मैं इसी तरह से वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। जो भी दर्शन, जो भी सवाल है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं वीडियो के थ्रू आपका मार्गदर्शन अवश्य करूंगा। आपका जैसे ही नंबर आएगा तो आपका बिल्कुल मार्गदर्शन करूंगा। धन्यवाद।